कह रहे हैं कि अगर रूस इस पर रिस्पॉन्स करता है, वापसी जवाब देता है और वहाँ सिचुएशन सख्त हो जाती है, आपने यूके प्राइम मिनिस्टर की बात भी करी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी के लिए भी एक जवाब बनेगा कि भाई अगर वो अपनी खिफत का बदला ले सकता है नहीं तो और दुनिया इस पे खामोश तमाशाई रहे और ट्रम्प भी रहे, तो मैं अपनी खिफत का बदला क्यों लूँ, क्यों ना लूँ? हाँ ना, क्यों ना लूँ, लेकिन ठीक है, इस पे हमारे जॉइंट चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर अब दोबारा हिंदुस्तान ने ऐसे किसी हमले की कोशिश की तो दुनिया को इंटरवीन करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया को इंटरवीन करने का हम टाइम देंगे या नहीं देंगे। ये हिकमत अमली जो है, ये हिकमत अमली वालों का काम है, मेरा और तुम्हारा काम नहीं है। आपको लगता है पोजीशन के इस प्रेशर में और पब्लिक प्रेशर में मोदी क्या दोबारा हमले का सोच सकते हैं? अच्छा खाली चलो वो ना हो, एक और तरफ आ जाओ। फर्ज करो कि पुतिन की यूक्रेन से असल लड़ाई क्या है। पुतिन की दानिश में यूक्रेन नाम का तो कोई मुल्क ही नहीं है। ये एक हकीकत है कि रूस में जो क्रिश्चियनिटी आई है वो यूक्रेन से आई है, जिसको ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं ना। वो रशियन ऑर्थोडॉक्स, जो कि रूस बड़ा मुल्क है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है, यानी जैसे हमारे यहाँ लोग ये फ़र्ज़ करते हैं कि जी देवल की फतह के बाद यहाँ इस्लाम आया, किसी को किराला याद नहीं आता, ठीक है ना। तो इसी तरह वहाँ पर भी तो वो ये कहता है कि ये तो है ही मुल्क ही नहीं है, ये हमारा अटूट अंग है। ये वही कहानी है जो भारत मकबूजा कश्मीर के बारे में कहता है कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ठीक। अब वो उसमें भरपूर हमला करके और उसको हथिया लेता है, तो उसके बाद आपके ख्याल में जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे मुल्क हैं, लिथुआनिया हो गया, मिसाल यूरोपियन कंट्रीज, रोमानिया, लिथुआनिया, ये उनको जो फिक्रमंदी लाहक होगी सो होगी, बट डेवलप लेकिन कम आबादी वाले ममालिक, स्वीडन, डेनमार्क, वो क्या महसूस करेंगे? और जिनकी तारीख में जंगें होती नहीं हैं रूस के साथ, फ्रांस, जर्मनी, वो कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे? और बरतानिया सबसे बड़ी बात, तो आप इस तारीखी तौर पर वेरी राइट, जंग तो दो, यानी फ्रांस और जर्मनी से भी पहले। ये आर्गुमेंट आपका बहुत वैलिड है, बट आप इस आर्गुमेंट में मोदी को क्यों स्पेस दे रहे हैं? मोदी आज जिस कंडीशन में है नुसरत साहब, वो 6 मई वाली नहीं है। 6 मई से पहले उसके साथ मैंने मोदी को हटा दिया ना रास्ते से। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर पूरा यूरोप जो है वो एक जंग में उलझ जाता है, उलझ गया, मेरी एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी? वो सिर्फ मेरी नहीं होगी ना सर, वो पूरी दुनिया है उसमें। ओ यार, मैं तो अपनी बात करूंगा या नहीं, ठीक, क्या उस पर हमारी तवज्जो है? फिर हमारा कितना बड़ा डियास्पोरा है, कितने पाकिस्तानी जो है बरतानिया में है, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अगर फर्ज करो उन क्या हो रहा है, रेमिटेंसेस आना, इसी तरह फिर उसके बाद उनके जरिए फिर रेमिटेंसेस का आना, जिस पे इकोनॉमी बेस्ड कर रही है, वैसे जिस पे आपकी इस साल की सारी इकोनॉमी इकोनॉमी रेमिटेंसेस पे बेस्ड करती है। तो आप उस अंदाज में जरा सोचो ना। छोड़ दो, मैं कहता हूँ जी कि मोदी में जान नहीं गई, खिफत हो गई, ठीक हो गई उसकी। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब अभी तक मुझे तो आप भी समझते हैं जो सारफीन लिख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर, आप भी समझते हैं मतलब ये जो है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो सहाफ़त की है, हमेशा अदनान, मैंने साजिशी थ्योरियों को सख्ती से झुटलाने में कि यार रियलिस्टिक बात करो, बट नाउ यू आर लेकिन साजिशी थ्योरी ना। मैं ये समझता हूँ बहरहाल खल्क़े खुदा के जो जिबिली ख़तरात और ख़दशात होते हैं उनको यार आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। यार पुतिन वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी जो है, जो अपने कैरियर का आगाज़ करता है KGB के जासूस की तरह, जर्मनी में अच्छा कौंसल खाने में, दुनिया रूस बिल्कुल यूं किसी काबिल ही नहीं था, सुपर ताकत से तबाह बर्बाद हो गया अफ़गानिस्तान की वजह से। वहाँ पे जो लड़ाकू समझे जाते हैं सबसे ज़्यादा,
हाँ, वो चेचन थे। चेचन वॉर को ये कैसे पुतिन इतना पॉपुलर हुआ, क्यों अभी तक बरसर इक़्तिदार है, कि ही इज द मैन जिसने के चेचन्स को इस तरह काबू में लिया कि अब चेचन जो है वो यूक्रेन में रूस की अफवाज के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। फ्रंट उस पर लड़ने लाइन पे, ठीक है। चेचन जो है वो शाम में लड़ रहे थे बशार अल असद की हुकूमत की हमायत में, एक मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक रखने के वो बावजूद। लोगों को, अपने लोगों I को hope एंगेज you करना understand, जानता है ना? और कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करना भी जानता है। मतलब आगे बढ़ते टाइम की भी कमी है जी। आप सीडीएस के बयान पे नहीं आए, क्योंकि वो सीडीएस, मैंने तो कह तो रहा हूँ कि उसके भाई बयान के बाद मोदी उससे पहले कहाँ खड़ा था, वीक पोजीशन पे था। अब उसके बयान के बाद जो उसकी वीक पोजीशन थी वो भी नहीं रही। सो व्हाट नेक्स्ट? फिर मैं आगे आता हूँ। नेक्स्ट तो यही है ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके पास एक ही गुंजाइश बनती थी कि वो जब कि दुनिया अगर उधर लगी हुई है तो वो कोई ना कोई हमारे साथ